लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में एक बार फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्व दिखाई दिए। इस दिशा में जो विगत कुछ वर्षों में यात्रा हुई है विकास की, उसको दर्शन हुए और भविष्य के लिए एक संकल्प भी दिखाई दिया और इस संकल्प को सिद्ध करने के प्रति एक आत्मविश्वास भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति का भी उल्लेख किया, किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह राजनीति चलनी चाहिए, इन बातों की चर्चा की और विकास किस तरह बढ़ता है, विकास में बाधक तत्व कैसे हैं और इन सब का भी उल्लेख किया। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पे विरोध किया, ऐसा वो पहले भी कहते रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि परिवारवादी राजनीति देश के विकास में बाधक है, क्योंकि एक संकुचित मानसिकता उनकी रहती है। आज की एक विशेषता मुझे नजर आई कि प्रधानमंत्री ने बार बार 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवारजन कह के संबोधित किया। वस्तुतः ये इसको मैं मानता हूँ कि परिवारवादी राजनीति के एक उनको आईना दिखाने का काम किया है कि जब जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, वो अपने अपने प्रदेश या देश को जब परिवार मान लेते हैं तो कार्य करने का ढंग बदल जाता है और सोचने का नज़रिया बदल जाता है। यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ के 6 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर चलते थे और सबके विकास का, सबके कल्याण का भाव लेकर चलते थे। इसीलिए गुजरात के एक मॉडल बना विकास का और आज वो प्रधानमंत्री हैं 9 वर्षों से, तो देश के सभी लोगों को अपना परिवार जन मान के चलते हैं, सबकी पीड़ा को समझते हैं, उनके समस्याओं का निदान करने का काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके ये अपने परिवार जो है 140 करोड़ लोगों का, उसकी चिंता करते हैं। ये परिवारवादी राजनीति करने वालों के ये एक शब्द ही उनके लिए एक विचार का मुद्दा आज मिला है और देशवासी इस तथ्य को समझ रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जो वर्तमान सरकार की उपलब्धियों का भी कुछ चर्चा की संक्षेप में। आज के अवसर पर ऐसा कहना भी आवश्यक था। ये दुनिया ये प्रसारण देखती है, भारत का गौरव पूरे दुनिया में बढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने जो सरकार के जो कुछ ही कार्यों का उल्लेख किया, उससे पिछली सरकार के मुकाबले जो यूपीए की थी उससे तुलना भी होती चली गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप दोनों सरकारों को, यूपीए और वर्तमान सरकार की कार्य पद्धति का अनुमान लगा सकते हैं। पहले 10 करोड़ बेनामी लोग थे जिनके नाम पर राहत राशि और तमाम प्रकार की सुविधाएं जाती थीं, उनका जन्म ही नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया और ये किस तरह की विचार था। ये 10 करोड़ संख्या कम नहीं होती है और इनके नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा था, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। नरेंद्र मोदी की नज़र गई, उन्होंने कहा ये बेनामी लोगों का रोक के तो वास्तविक जो हकदार हैं, वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, उन तक वो सहायता पहुंचाने का काम किया गया। तो एक बड़ा काम ये है। भ्रष्टाचार पे उन्होंने हमला बोला। ये शुरुआत किस तरह की और किस तरह से 100% राहत लोगों के खातों में पहुंच रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जो भी राहत कार्य हो और धनराशि हो, लोगों तक पहुंच रही, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो भ्रष्टाचार को रोकने का भी काम सरकार ने किया गया है, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का काम किया गया है। रिफॉर्म फॉर फॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विचार से ये सरकार अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। कुछ जो कितने गुना की वृद्धि हुई है, कुछ उदाहरण नरेंद्र मोदी ने दिया। यूपीए सरकार में राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए मिलते थे, वर्तमान सरकार में यह राशि बढ़कर 100 लाख करोड़ हो गई है। स्थानीय निकाय को 70,000 करोड़ मिलते थे, अब 3 लाख करोड़ की धनराशि मिल रही है। निर्धन आवास के लिए 90,000 करोड़ की व्यवस्था थी, अब 4 लाख करोड़ की धनराशि मिल रही है। स्टार्टअप में 8 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और ये सब के सब रोजगार देने वाले हैं। तो जो रोजगार पे सवाल करते हैं उनके लिए भी एक संदेश है,
10 लाख करोड़ रुपए यूरिया की सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को कठिनाई ना हो। तो ये बड़े काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अगले महीने में 15,000 करोड़ रुपए से विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। ये भी उल्लेखनीय है कि इसमें पिछड़े वर्ग के अपने भाई बंधु शामिल हैं। महिलाओं के विकास के लिए, गांव के लिए, युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप की योजना भारत की है और ये लगातार आगे बढ़ रही है। युवा जितना बढ़ना चाहेंगे, जितना अवसर लेना चाहेंगे, सरकार वो अवसर उनको प्रदान करेगी। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम सब जानते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आया था। जो ब्रिटेन था उसकी सत्ता एकदम कमज़ोर हो चुकी थी और एक व्यवस्था में अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा। आगे चलकर जब वो सोवियत संघ भी उभरा और इस तरह विश्व के परिदृश्य में बदलाव आया था। कोरोना के बाद एक बदलाव की शुरुआत हो गई है। अब भारत में इसको अपनी बड़ी भूमिका का निर्वाह करना है। आयुष्मान से लेकर और आरोग्य, आयुर्वेद, योग, ये सब भारत की जो विरासत है उसको दुनिया स्वीकार कर रही है। और भारत विकसित देश की श्रेणी में चल रहा है, आने की तरफ अग्रसर हो रहा है। 6 साल पहले जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी 5वें नंबर पे आ गई है और अगले कुछ वर्षों में ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। नरेंद्र मोदी ने इसका विश्वास दिलाया है। तो ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है। G20 का भारत अध्यक्ष है, वो सब अचंभित होकर भारत के विकास की सराहना कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी से भारत से ये पूछ रहे हैं कि क्या तकनीक अपनाई गई। तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। G20 के जो सम्मेलन